नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने हर समझदार भारतीय को शर्मिंदा कर दिया है। बीजेपी नेता विजय शाह ने भारतीय सेना कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी। वह महिला जो देश के लिए वर्दी पहनकर खड़ी है, उस पर गिरी हुई सोच से ये की गई टिप्पणी। अब ये सवाल है, क्या कुछ नेताओं का मन इतना बढ़ गया है कि उन्हें बोलने से पहले शर्म भी नहीं आती? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, बिहार के गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने गाना गाया था एक स्टेज पे जाके। वो आप सुने देखें, खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे गाना गाने वाले को, गाने वाले नेता को। क्या नेता होना अब लोगों को ये अधिकार दे देता है कि किसी भी इज्जत से खेले, चाहे वो महिला हो या फौजी? विजय शाह ने बयान देकर सिर्फ एक महिला की ही नहीं, पूरे भारतीय सेना का अपमान किया है और हम आम नागरिक होने के नाते ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है इन नेताओं को ये समझाने का कि पद का मतलब जिम्मेवारी होती है, ना कि जहर उगलने वाला लाइसेंस। अगर आप भी कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए,
और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली, जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली।